जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत में कुछ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा इसलिए हो रहा है कि अलगाववाद पैदा करने वाली जो लोग थे, जिनकी नीतियां थीं, जात पात धर्म के आधार पर, जिनके पूर्वजों ने संविधान में ये व्यवस्था अलगाववाद का पैदा किया था, जो झूठी व्यवस्था है, सत्य नहीं है, उन लोगों की हार हो रही है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के लिए उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान, नौकरी को व्यवसाय या जीवन का, बेरोजगारी को समाप्त करने का अवसर न समझा जाए। राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकार और सुख सुविधा का साधन न समझा जाए। सनातन संस्कृति अलगाववाद को पूर्णतया स्वीकार नहीं करती, क्योंकि सत्य यही है कि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं। परमात्मा के ही रूप स्वरूप है। प्रकृति भी परमात्मा के रूप स्वरूप है। हम भी, जो पूर्वज हमारे थे, पूर्वजों का ही हम खून है, उन्हीं की आनुवांशिकता है। हम उनसे अलग नहीं हैं। धर्म का पर्याय जो धरित होता है, ऊपर से धरण होता है, नीचे की तरफ गिरता है, वो स्थान एक है, वो आकाश, वो प्रकाश, वो अंतरिक्ष, वो ब्रह्मांड, जहां से ये धरित होता है और धरित हो रहा है, उसे धारण करने वाली पृथ्वी ही सभी के जीवन का आश्रय है, जीवन का आधार है। ये सत्य है। यानी हमारा सभी का धर्म एक है, स्थान एक है, एक ही स्थान, एक ही स्थिति से हमारी उत्पत्ति, संचालन, निवारण हो रही है। तो जो पूर्वजों का व्यवस्था था हमारे, वही व्यवस्था स्वर्णिम व्यवस्था था, स्वर्णिम नीतियां थीं। जब जनता जनार्दन धार्मिक नियंत्रण में थी, धार्मिक व्यवस्थाओं के नियंत्रण में थी, धार्मिक व्यवस्थाओं को देखने वाले दार्शनिक जो थे, उनको अपना सब कुछ विश्वास समर्पित था। खेती, कृषि, जो विदेश के लोग हैं, जहां 8 महीने ठंडी होती है, कुछ देशों में गर्मी होती है, वहां पर हम अपनी अच्छी व्यवस्थाओं का दर्शन दे करके वन औषधियों का व्यापार हमारा, इमारती लकड़ियों का व्यापार हमारा, जो पूर्वज मसालों का व्यापार हमारा हो सकता है, क्योंकि यहाँ की प्रकृति धन धान संपदा पूर्ण है। जो हमारे पूर्वज आहार की व्यवस्था में सुधार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, जिससे मन की भ्रम
इंद्रियों पर जय, जो हम जय श्री राम कहते हैं, जय का पर्याय इंद्रियों पर जय होना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जयी हो करके इंद्रियों की बुराई को समाप्त करके प्रकृति की शुद्ध करके जो पृथ्वी तत्व है उसके गंध को सुगंध में परिवर्तित करके फिर हमारे में और परमात्मा में, प्रकृति में, पूरे जगत में भेद नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं, एकाकार, एक रूप, एक स्वरूप। तो पूरे जगत हमारा और जगत के हम हैं, हम हो जाते हैं। मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। ये इसलिए अब आवश्यक है हमें संगठित होने के लिए कि ये जो अनेक धर्म की बात करना, अनेक धर्म को मान्यता देना, जो अलगाववाद है, जात अनेक जातियों को मान्यता देना, ये अलगाववाद पैदा करता है, जिससे इस अलगाववादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, अधिकारवादी व्यवस्था से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं। यही दुर्बलता, यही कमजोरी स्वाभिमान को समाप्त कर रही है और लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि कोई थोड़े से ही लालच में अपने स्वाभिमान को कुचल देता है, नैतिकता समाप्त होने लगती है, अनैतिक व्यवस्था पनपने लगती है। इसलिए सब कुछ सुधार करने के लिए जो हमारे आहार की व्यवस्था थी, जिसमें 50% से ज़्यादा साग सब्जी, दाल, दूध और फल, वनस्पतियों का प्रयोग होता रहा है और उसका उत्पादन करने में हमें ज़्यादा ना जुताई की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केमिकल खादों की ज़रूरत है। महानगरों में जो गंदगी है, जो अवशेष हैं, उन्हें जैविक खादों में परिवर्तन करके महानगरों की गंदगी, प्रदूषण को समाप्त करके बीमारियों को समाप्त करें और अपने व्यय को सीमित करें, दौड़ भाग को सीमित करें, जिससे भारत श्रेष्ठ हो। जय श्री राम।